हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 15 दिन बाद आप सब लोगों का मेंस होने वाला है, तो सभी जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो देखो, आज जिस सेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं वो जीएस सेक्शन होने वाला है, क्योंकि पहली बार मेंस में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स कि कहीं कुछ लेवल ऐसा अब तो नहीं आ जाएगा कि लाइक यूपीएससी लेवल पूछ लेंगे, मेंस में आ रहा है भाई। तो मेंस में भले ही आ रहा है, बट कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी। प्री की तरह ही लेवल ऑलमोस्ट रहने वाला है, थोड़ा अप। ठीक है, तो सारी चीज़ें मतलब इसी बारे में कि कहाँ से अब आप लास्ट डेज में क्या, कहाँ से पढ़ें, कितना टाइम जीके को दें, कि सारी ही इस तरीके की जितनी भी बातें हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आप सभी लोगों के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनके 3 सेक्शन अच्छे हैं, लाइक रीजनिंग उनकी अच्छी है, रीजनिंग वो अच्छे से कर लेते हैं, मैथ्स उनका अच्छा है, एवरेज से अबव है, और थर्ड आपका इंग्लिश अच्छी है, तो वो जीके में बहुत ज़्यादा टाइम अपना डिवोट ना करें। वो 3 सेक्शन वो बहुत अच्छे से कर लें, बिकॉज जॉब वो 3 सेक्शन ही दिलाने वाले हैं। जीके रैंक दिलाती है। अगर 3 सेक्शन अच्छे हैं ना, तो फिर जीके क्या दिलाती है? रैंक दिलाती है। मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ। तो देखो, अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है, सिर्फ कोई जॉब ही चाहिए है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करना है अगर उनको, तो जीके को बहुत टाइम दीजिए, अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए। लेकिन अगर 3 सेक्शन अच्छे हैं बट उनका रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, सिर्फ 15 ही दिन क्योंकि बाकी हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उन 3 जो सेक्शन है उनका रिवीजन अच्छे से कर लो। जीके को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर भी धोखा दे देती है। कई बार एसएससी ऐसी जीके पूछता है कि अगर आती है तो आती ही है, और नहीं आती तो किसी को नहीं आती। वो क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब आपकी बुक में भी अगर आप आके देखेंगे ना कि ये क्वेश्चन कहीं बुक में है, तो आपको बुक में भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप 3 सेक्शन सबसे पहले अपने अच्छे करें। अब दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की हो सकती है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, सपोज वो जीके के भरोसे हैं, तो वो जीके ऑब्वियसली पढ़ेंगे। आप इत्मीनान से जीके पढ़िए, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले अपने करंट को कर लें, लास्ट 1 ईयर का करंट कर लें। फेब अभी चल रही है, मार्च में आपका एग्जामिनेशन है, 10 फेब तक या फर्स्ट वीक के फेब का करंट तक कर लेंगे, या फिर मत ही करना फेब का, जनवरी के लास्ट तक कर लो, पिछले 1 ईयर का अपना पूरा करंट कर लेंगे। उसके बाद में ये होगी करंट से रिलेटेड बात। स्टैटिक जीके, अगर टाइम कम है, स्टैटिक जीके का सबसे पहले रिवीजन करना है। सबसे पहले स्टैटिक जीके को अपनी मजबूत कर लो। उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में करनी है पॉलिटी करने के बाद में आपको करनी है हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस अभी के टाइम पे जीके में पूछे जा रहे हैं। देखो, ऐसा मत सोचना कि सीजीएल प्री में तो कुछ आया था, मेंस में न जाने क्या ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल प्री में जो आया था उसी तरीके की जीके आपकी पूछी जाएगी जो अभी और एग्जाम्स हुए हैं, लाइक सीपीओ आपका हुआ है, उससे आप लोग उसको बेस मान सकते हैं। आप सीपीओ सीजीएल जो हुए हैं अभी लास्ट में, उनको बेस मान के अपनी जीके को प्रिपेयर करो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, मैं फिर से बोल रही हूँ। बट वही है कि रिवीजन तो क्योंकि करना ही है। अब कुछ ऐसा मत सोच लेना कि बहुत अब मेंस की जीके है, कुछ अलग पढ़ना है तो अलग बुक लेके आए। बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं। आपको करना क्या है, जहाँ से भी जीके अब तक पढ़ी है उसी का रिविज़न फिर से करना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना। उसी का रिविज़न बार बार जितना भी आपसे हो पाता है उतना रिविज़न करो, प्लस मॉक दो। मॉक आपको पर डे देना ही है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लाइक सीपीओ के हो गए, सीजीएल के हो गए, वो पहले से ही अपने निपटा लो। वही निपटाने हैं और रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। आपको नया क्या पढ़ना है, सिर्फ करंट ही नया है। स्टैटिक जीके आपको करनी है बहुत अच्छे से, हर बुक के पीछे दी हुई होती है। मुझसे अगर आप बुक पूछेंगे तो मैं आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं तो जीके के लिए मैं आपको ल्यूसेंट जो है वो बोलूँगी कि आप ल्यूसेंट पढ़ के बहुत अच्छे से आपका हो सकता है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं मनोहर पांडे की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो अब डीके राठी सर की बुक आती है, स्नेहा पब्लिकेशन की बुक है जीके सेक्शन के लिए। अगर आपने पहले से वो पढ़ी है, अगर आपने पहले से ल्यूसेंट पढ़ी है अब तक, तो आप अभी भी ल्यूसेंट ही पढ़ेंगे। आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी बुक तो बिल्कुल भी प्लीज़ चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है किसी को भी, ठीक है। अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, 15 दिन है, 1 लाइनर ही पढ़ लो, जैसे भी हो। प्रीवियस ईयर निपटाओ एक तो अपने, प्लस करंट पे ध्यान दो जीके सेक्शन में, और इससे ज़्यादा कुछ भी करने की नीड नहीं है। परेशानी में हम हड़बड़ाहट के चक्कर में अपनी पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें कर लेते हैं, उसकी वजह से होता यह है कि हमारा जितना पहले स्कोर होना था ना, वो भी नहीं हो पाता। आपको ऐसी गलतियों से बचना है।
जो आप अपना मॉक देते हैं ना, उस मॉक को ना बिल्कुल अच्छे से थोरोली उसका एनालिसिस करो प्रॉपरली। मतलब लाइक जीके की सेक्शन की अगर हम बात करें, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर हमारा सही भी हो गया सपोज दैट, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें नीचे दी हुई है ना, उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार। जो क्वेश्चन गलत होते हैं ऑब्वियसली उसको तो आप लोग पढ़ोगे ही। बच्चे क्या करते हैं, मॉक देने में तो सबको मज़ा आता है, कुछ को तो आता ही नहीं, कुछ को आता है, बट एनालिसिस करने में किसी को मज़ा नहीं आता। आपका जो एनालिसिस है ना वो देखो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पर डे भी मॉक नहीं दे रहे हैं ना, ऑल्टरनेट डेज दे रहे हैं, तो लेकिन आप उसको एनालाइज अच्छे से करो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है। वैसे आपको कोशिश करनी है क्योंकि कम ही दिन है, 2 से 3 दिन पहले आप शायद मॉक नहीं भी देंगे, तो अभी के टाइम पे आपको पर डे मॉक लगाना है एक तो, और उसका मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है पर सेक्शन। लाइक पहले मैंने आपको ऑर्डर बताया, करंट आपका डेली चलता ही रहेगा, स्टैटिक कर लो, स्टैटिक को भी डेली टाइम डिवोट कर दो कि इतना टाइम मुझे डेली स्टैटिक जीके पढ़नी है। उसके बाद में पॉलिटी कर लो, हिस्ट्री में मिडाइवल और मतलब आपका जो मॉडर्न है, मॉडर्न से जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अच्छे से कर लो। उसके बाद में ज्योग्राफी से स्टैटिक चीज़ें ही अपनी कर लो, और इकोनॉमिक्स से जीडीपी जीएनपी के ऊपर जितना भी डेटा हो सकता है ना सारा, मतलब जितनी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ लो। एक 5 ईयर प्लान अच्छे से कर लो एक बारी। ये दोनों चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में करनी ही है। बाकी अगर इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट में छोड़ेंगे इकोनॉमिक्स के लिए ना, तो ये 2 चीज़ें आपको निपटानी है, 5 ईयर प्लान प्लस आपका जीडीपी जीएनपी से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जितना भी उसके अंदर डेटा दिया हुआ है वो सारा निपटाएंगे। उसके बाद में आपकी आती है साइंस। साइंस में सबसे पहले अगर ख़त्म करने की बात आएगी तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आप बायो पढ़ेंगे। अगर टाइम बचता है देन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर पूरा पूरा पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बहुत सारी साइट से मिल रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर बुक आपने वन लाइनर वगैरह परचेज की हो, लाइक आपकी पिनैकल की हो गई, या फिर ब्लैक बुक आपकी हो गई जीके सेक्शन के लिए, फिर कोई भी अगर नहीं भी खरीदी है तो अब के टाइम पे अभी प्लीज़ अब कुछ ऐसा खरीदने मत लग जाना। नॉर्मली आरबी चैनल से आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ से अपना कर लो सारा। इन मतलब साइंस के लिए ना सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर निपटा लेना। बायो आपको जल्दी से रिवीजन कर दो, अगर पहले से नहीं पढ़ी है तो अब मत पढ़ने लगना, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करने हैं। ये सारी चीज़ें ही आपको करनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने माइंड में ना कोई भी डाउट मत पालना, कोई डाउट मत रखना। एक पॉजिटिव डर तो देखो होता ही है, वो पॉजिटिव प्रेशर अपने, हम लोग बात कर रहे थे कि एक पॉजिटिव डर तो आप लोगों के माइंड में होता ही है, वो पॉजिटिव प्रेशर को साथ लेके जाना है, बट अननेसेसरी प्रेशर अपने साथ एग्जाम में बिल्कुल भी लेके नहीं जाना। अभी से ही बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम तो ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से तो पूछा ही नहीं जाएगा, जो पढ़ रहे हैं वहीं से पूछा जाएगा। नॉर्मल जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की, अगर आप ये भी करते हैं ना तो 15 से 18 क्वेश्चन आप आराम से जीके में सही कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। देखो अगर आप स्टैटिक जीके के लिए परेशान हो रहे हैं, थोड़ा दिक्कत वगैरह हो रही है, तो मैंने पर्सनली देखा है नवीन सर की मतलब स्टैटिक जीके बाय नवीन सर करके देख लेना, अच्छी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मतलब थोड़ा ट्रिक वगैरह का भी सर ने यूज़ किया है, तो आप उनको उससे भी अपनी स्टैटिक जीके जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने निमोनिक्स की हेल्प से खुद से अपनी ट्रिक बना के कर सकते हैं, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, फिर आपका वीडियो में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे करो, बस करना क्या है, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। आपसे बेटर आपकी प्रिपरेशन का लेवल कोई भी नहीं जानता। अपने हिसाब से खुद को देखो, पहले सेल्फ एनालिसिस करो कि मुझे कितना किस सेक्शन में आता है, मैं किस सेक्शन में कितना बेटर कर सकता हूँ, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी डाउट कोई भी अगर होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, मैं टाइमली आप लोगों का जो डाउट है वो रिजॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।